हम सब एकत्रित आज हम सब एकत्रित हुए हैं एक बहुत ही सुंदर उद्देश्य के लिए। मैप्स पब्लिक। यस। आज हम सब एकत्रित हुए हैं एक बहुत ही सुंदर उद्देश्य के लिए, पब्लिक स्पीकिंग। सबकी इच्छा होती है कि हाँ, मैं स्टेज में जाके कुछ बोलूं। बिकॉज नॉलेज सबके पास रहता है, काफी थॉट्स रहता है, मुझे ये बोलना चाहिए, वो बोलना चाहिए। पर जब बोलने की बारी आती है तो शब्द साथ नहीं देते, या फिर डर लगता है कि कोई मुझे जज ना करे कि इसने तो ऐसे बोल दिया है। तो मन होता है, बट बोलने में झिझक होती है, या फिर हमारी स्पीच इम्पैक्टफुल नहीं होती है। तो क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है और कब रुकना है, ये सब हम मैप्स में सीखेंगे। हमारे साथ बहुत ही बढ़िया ट्रेनर्स हैं, दिलीप जी और नमिता जी, जो आपको एकदम सिंपल तरीके से बहुत अच्छी तरह से मैप्स के बारे में सिखाएंगे। नाउ आई स्पेशली वेलकम जीतो एपेक्स सेक्रेटरी श्री महावीर जी चपलोत। सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ। नाउ आई स्पेशली वेलकम डायरेक्टर इन चार्ज सोनाली जी डुगर। मैम, आपका स्वागत करती हूँ। नाउ आई स्पेशली वेलकम जीतो एपेक्स चेयरपर्सन शीतल जी डुगर। मैम, आपका स्वागत करती हूँ। नाउ आई स्पेशली वेलकम के जी जीतो लेडीज विंग कन्वीनर पिंकी जी जैन। मैम, आपका स्वागत करती हूँ। नाउ आई स्पेशली वेलकम जीतो साउथ चीफ सेक्रेटरी श्री नितिन जी लूनिया। सर, आपका स्वागत करती हूँ। आई वेलकम वंस अगेन ऑल ऑफ यू। और आशा ही नहीं, मुझे यकीन है, जब 4 दिन का वर्कशॉप होगा, आप बाहर जाओगे अच्छा नॉलेज और कॉन्फिडेंस लेके, और एक चमकते हुए सितारे की तरह चारों ओर अपनी रोशनी फैलाओगे। धन्यवाद। या ओवर टू निधि जी। Ashwini, can you please unmute Nidhi? मैम निधि मैम नहीं। मोक्ष जैन के नाम से है निधि। Thank you so much, Babita ji, for such an inspiring words. Now I request our Margdarshak and constant pillar of support, our very own Chief Secretary of Jito Bangalore South, Shri Nitin Ji Lumia, to please address the gathering. सादर जय जिनेन्द्र। आज एक बहुत ही स्पेशल इनिशिएटिव लेडीज विंग ने लिया है, डूइंग मैप्स ऑनलाइन। आपने सुना बबीता जी को कि यू टेकन द फर्स्ट स्टेप। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज बीइंग कंसिस्टेंट। नेक्स्ट 4 days is going to be very important. Before you decide anything, give this 4 days to the faculty. You got the best faculty who will be talking about public speaking. They have done a lot, they've achieved a lot, and they've made a difference in a lot of people's lives. These 4 days is your investment in yourself. So make sure आप चारों दिन attend करें, before that judge नहीं करें, and make the best of it. I'm sure by end of this is going to create an history, and we will look forward for more these kind of programs. I wish the faculty all the best, and congratulations to the ladies wing for taking such an amazing initiative. Because बहुत easy नहीं होता है सबको जाके मैप्स अटेंड करना। आपने इसको बहुत अच्छी तरह से, बहुत सुविधा मतलब बहुत इजी कर दिया है सबको अटेंड करने के लिए। इट हैज बिकम वेरी कंफर्टेबल टू अटेंड मैप्स एट home and do the maps graduation. So I think everybody should utilize this opportunity, especially people who are listening. Next 4 days is very critical that you give your time 100% before judging anything. I wish all the best to all the participants and the faculty. Thank you. Thank you so much, Nitin ji. अब इनके बारे में मैं क्या कहूँ, जो हमेशा हमें जोश और उत्साह से भर देती हैं। हमारी JLW KKG जोन कन्वीनर मिसेस पिंकी जैन, to please address the gathering. Respected dignitaries of the Apex, KKG zone, Jito Bangalore South के secretary नितिन जी, all the participants and my dear friends, सबको मेरा प्रणाम है, सादर जय जिनेन्द्र। First of all, congratulations to Jito Ladies Wing Bangalore South for coming up with this wonderful event called MAPS. You guys are doing a wonderful job. Friends,
जो अच्छा बोलता है ना वो सबके दिलों पे छा जाता है। एंड आई एम श्योर आप सब भी सबके दिलों पे छा जाना चाहते हो। अच्छा बोलता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहता है। आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी हो, शादी हो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी पद पे हो, कोई भी ओकेशन हो, आपको अगर मौका मिले बोलने का, आप बोलना चाहोगे, बट व्हाट हैपेंस, आइदर वी स्टार्ट शिवरिंग जब माइक हाथ में आता है, और वी फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। तो इन सब पूरे डर से हमको बाहर निकालना है। नेक्स्ट 4 डेज तक आपको हमारे साथ ट्यून रहना है। आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा कैसा बोलना, कितना बोलना, कब बोलना। तो इन सब चीजों से बहुत सीखने को मिलेंगे। हमारे जो फैकल्टीज है, दिलीप जी एंड नमिता जी, दे हैव डन थाउजेंड ऑफ ट्रेनिंग अक्रॉस इंडिया। सो आप सबको डे 4 तक जुड़े रहना है, यही मेरी इच्छा है। एंड इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखिए, ऐसे ही हमें जोश से भरती हैं। थैंक यू सो मच पिंकी जी। इनकी मधुर आवाज, हमेशा की तरह मुस्कुराता चेहरा और उनका कहना, आप करिए, हम है ना। Now I request our G2 Ladies Wing Apex Chairperson, Mrs. Sheeta G. Dugar, to kindly address the gathering. थैंक यू। बहुत ही अच्छा इवेंट आप लोगों ने प्लान किया है, बबीता जी, थैंक यू। बैंगलोर नॉर्थ एंड केकेजी जोन and all entire team. Heartiest congratulations and many thanks for giving us this session to our members actually. So सच में हम कुछ सीखेंगे नया। बोलना सबको आता है, बट विद कविता एंड विद स्टोरीज हाउ यू कैन इम्प्रूव योर दिस स्पीचेस। सो ये सब सीखने की बात है, मेरे लिए भी सीखने की बात है। आई एम नॉट सो गुड स्पीकर, सो मेरे लिए भी सीखने, हम कार्यकर्ता है, प्रवक्ता नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है बोलने में। तो आई एम ऑल्सो हेयर टू लर्न समथिंग। सो प्रवीण जी, बाफना जी, दिलीप जी, नितिन भैया, पिंकी जी, हमारी एपेक्स से सोनाली जी दुग्गड़, येष्मा जी, सरला जी, शशि जी, कविता जी एंड ऑल एंटायर कमिटी। तो सबका थैंक्स एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन बबीता जी टू यू एंड योर टीम। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Sheetal ji. Her visionary leadership and strategic insights have propelled JRW to new heights across all dimensions. I now request G2 Ladies Wing Director in Charge, Mrs. Sonali Ji Dugar, to kindly address the gathering. Sonali ji is there? No, ma'am. I think she's not there. Next, Nidhi, next. Mahavir ji is there? I think she's Ashwin? not there. No. Is not there. Okay, thank you so much, everyone. Now I request Vanita Ji Panchawat to please do the pleasant task. जय जिनेन्द्र। मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मैप्स के कार्यक्रम में मुझे ऐसे महान व्यक्ति का परिचय देने का अवसर मिला है। आज के हमारे ट्रेनर सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर नहीं है, बल्कि लर्नर, लीडर और मेंटर भी है। He is the founder and managing director of Leap Search Business Innovation, a Bangalore-based company that works on BI, analytical, and AI-driven decision-making solution for enterprises with 20 years of experience. पर इनका संघ सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है। He has played active leadership roles in social and professional organization. He was president of JCI Bangalore Garden City, where his initiative impacted more than 35,000 people, and his team received 40 plus national awards. He has also served in key roles at G2, digitizing operation at the apex level. Training is very close to his heart. He is a certified national trainer with JCI India and trained over 1,000 professionals in leadership, communication, and business growth. He is also an avid traveler and biker who loves meeting people and learning from different experiences. He is happily married to Mrs. Pinky Jain and is a proud father to Moksha and Samya. भाइयों और बहनों, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रस्तुत है ज्ञान और अनुभव से भरपूर, सबके प्रिय और मंच के लोकप्रिय डायनामिक
केकेजी जोन के मुख्य सचिव और मैप्स के प्रशिक्षक आदरणीय श्री दिलीप जी। Thank you so much, Vanita ji. Now I request Karuna ji Mehta to do the present task. थैंक यू निधि। कदम कदम पर रोशनियां मिलती है, जब नीयत साफ हो तो मंजिल भी झुक जाती है। जो दिल से काम करे उनके साथ सफर में कहानी बन जाती है। A very good evening to one and all present here. It's my honor to introduce this personality whose presence brings energy, elegance, and effortless spark of humor on the occasion of National Maps organized by Jito Ladies Wing South at Lit Search. She is an active socialite and has worked on posts for different organizations. A proud chairperson of JCI Bangalore Garden City in the year 2014, an active member of Terapan Mahila Mandal, and many more organizations. It is a name that resonates with leadership, creativity, and class during her remarkable journey. She has designed multiple impactful training modules, understanding of peoples, and her passion for transformation, which is helping many people. She is not only a speaker, she is a soft skills expert, a national motivator, someone can turn any moment into a memorable with her brilliant impromptu skill and a signature way. She has won outstanding participants in EPS, Speechcraft, ZTWS, and NWTS. Our home science students from Mumbai University and specialized in arts. Behind her grace stands a strong support system, her husband, Mr. Anil Dugga, and her son, Yash Dugga. She is a blend of warmth, wisdom, and wonderful humor who truly inspires to many and diligent to all who knows her. A woman who inspires without trying and influences without announcing. She believes, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो. And that's क्योंकि जीना यहाँ, मरना यहाँ. जी हाँ. So ladies and gentlemen, please applause for a very smiling, ever confident faculty of the event, Mrs. Namita Dugga. Thank you so much, Karuna ji. Now I Dilip ji and Namita ji, over to you. Thank you so much. Ladies and gentlemen, boys and girls, we have 148 participants here. सभी को सादर जय जिनेंद्र। आवाज क्लियर आ रही है? Yes, sir. Just get the feedback. It's all right. Perfect. तो दोस्तों 4 दिन का ये प्रोग्राम और आपने ये 4 दिन निकाले, तो हमारी प्रॉमिस है आपसे कि अगले 4 दिनों में you'll see so many different nitty-gritties of public speaking. हमें आपसे क्या चाहिए? Let this meeting be not one more second meeting जहां पे आपने Zoom का चालू कर दिया मोबाइल फोन में and you are doing some other work, या फिर कोई दूसरी एक्टिविटी चल रही है और साथ में रख दिया, because this will be complete waste of time if you are doing that. But trust me, if you are engaged as we move forward, हर एक पॉइंटर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आप अगर एंगेज्ड हैं कंप्लीटली, तो बहुत सारी चीजें जो है आप यहाँ सीख के जाएंगे. And let me just start my screen and we will quickly move forward with some promises for the next 4 days. And is the screen visible? Perfect. So mastering the art of public speaking, या फिर मैप्स जो कहते हैं हम, क्या सीखोगे आप अगले 4 दिनों में? तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में ही आपसे प्रॉमिस करना चाहते हैं कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाई द पब्लिक स्पीकिंग इज इंपॉर्टेंट. चेकलिस्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकर, कि क्या क्या होना चाहिए आपके एक स्पीच को बनाने के लिए. इज इट जस्ट अ स्पीच और देयर आर सम अदर थिंग्स आल्सो? हाउ टू प्रिपेयर, रिहर्स एंड डिलीवर द स्पीचेस. मूविंग फॉरवर्ड, टाइप्स ऑफ फॉर्मल स्पीचेस. कैसी कैसी स्पीचेस हो सकती है? जैसे कि आपने सुना होगा वेलकम एड्रेस, वोट ऑफ थैंक्स है. फिर आज अगर आप देखें तो अब तक जो भी स्पीचेस बनी है, तो देयर हैव बीन मल्टीपल स्पीचेस व्हिच यू वुड हैव हर्ड. तो कैसे कोई भी स्पीच बनाई जा सके, भले वो वेलकम एड्रेस हो, इंट्रोडक्शन हो, या फिर वोट ऑफ थैंक्स हो, पेजेंट्री हो, फेलिसिटेशन स्पीच हो, जहां पे प्रोटोकॉल्स आते हैं, तो उनको कैसे बनाया जाए. हाउ टू प्लान फॉर इवेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम आपके नवकार मंत्र से लेकर
कंप्लीट इवेंट को कैसे प्लान किया जा सके, जहां पे आप सीखोगे कि कैसे पूरा प्रोग्राम को फ्लो प्रॉपरली बना के पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उसको एग्जीक्यूट किया जा सके. How to handle dignitaries. This is in fact like a very important issue, I would say, जहां पे कि like किसको पहले बुलाना, किसको बाद में बुलाना, किस किस का नाम लेना, किस ऑर्डर में लेना, या फिर किसी का नाम छूट गया तो वो कभी कभी क्या बोलते हैं, नाराज हो जाते हैं. तो कैसे डिग्निटरीज को हैंडल करना, उसके बारे में हम सीखेंगे. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेज मैनेजमेंट. सो ऑल ऑफ यू हु आर प्रेजेंट हियर आर इंडीड लीडर्स, एंड हम बात करेंगे कि स्टेज मैनेजमेंट कैसे किया जा सके, जहां पे स्टार्टिंग फ्रॉम योर प्रोग्राम टू प्रोटोकॉल्स टू ऑल द इवेंट फ्लो, एंड कैसे अपना ऑडियो विजुअल्स को हैंडल करना, कैसे अपना पूरा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, कैसे प्रेजेंटेशन करना, क्या चेकलिस्ट होता है एक पूरे प्रोग्राम को बनाने के लिए. तो ये सारी चीजों को अगले 4 दिनों में सीखेंगे. आई मस्ट थैंक बिफोर आई स्टार्ट the organizing committee, first and foremost Babita ji, and battery of so many speakers. It's basically not Dilip Jain or Namita Dugar who are doing it. इसके पीछे पूरी एक आर्मी लगी हुई है, बहुत सारे बॉक वाले पार्टिसिपेंट्स हैं, एंड बहुत सारे जो हम लोग लर्नर्स टुगेदर बोलते हैं, all of us who are part of this whole team. So I actually like thank each and everyone who has been part of creating this speech or this program. And thank you so much, Jito Ladies Wing, Apex, so that you got so many participants here. So wishing the very best to each one of one. Let's start and begin the journey. Okay. सबसे पहला सवाल, you can use your chat box whenever you want, and one request is basically आपका कोई भी question हो, you can put in the chat box and we have our team, so they will actually appropriately try to answer that. So I have all the members of Jito Ladies Wing also standing here. तो आपको जब भी लगे कोई क्वेश्चन है, आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा. फर्स्ट क्वेश्चन इमीडिएटली आपका चैट बॉट लीजिए एंड बताइए कि आप में से कितने लोगों ने आज तक स्पीच दी है, या फिर अगर आप स्पीच देना चाहते हैं तो व्हाट इज द वन थिंग व्हिच कम्स इन योर माइंड क्विकली. यस, चैट में कैन वी हैव सम रिस्पांसेस प्लीज. ओके, I have done बहुत बार, nervous, very rare, yes. Informative, stage fear, welcome first, yes. So we have different answers coming in. Let me ask you one question. In fact, अगर कोई आपको अभी immediately if I say कि stand up and introduce yourself, what will happen? You can be honest. You can be honest. Yes. If I just ask you, please introduce yourself in next 30 seconds. What will happen? Can't do, bit nervous. I can introduce myself. KKG Zone Sarita. Yes, now I can do. Can do, nervousness. Okay, freeze. I will, but my lack of confidence. Freeze. How do I start about what to tell? So these are very common things. In fact, दिमाग में आता है कि like basically most of the people who have not spoken multiple times, ऐसा हो सकता है कि सब कुछ याद है, आपको स्पीच भी पूरी याद है, सब कुछ एकदम सेट है, बट जब आप स्टेज के पास जाते हो या फिर जब आप माइक पकड़ते हो तो उस मोमेंट में 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए कंप्लीट माइंड ब्लैंक हो जाता है. डज इट हैपन टू समबडी? ब्लैंक, यस. सो सेंटेंस फ्रेमिंग गलत हो जाता है, गुड मॉर्निंग की जगह पे गुड इवनिंग निकल जाता है, या फिर बॉडी शिवर होना चालू हो जाती है, कंप्लीटली हम लोग फ्रीज हो जाते हैं, या फिर वी आर नॉट एबल टू स्पीक. करेक्ट और नॉट? So is it good or bad? So stage fear, change of dialogues. जो बोलना चाहते हैं वो छोड़ के दूसरा कुछ बोलना शुरू कर सकते हैं. Thank you so much. You guys are actually like making my job easy. This is what happens. Now let me tell you one thing. It happens to everyone. Not just you or me or anybody. It happens to everyone. एक difference क्या है कि as we have spoken so many times, we have learned how to handle that fear, or I would not say fear, how to handle that situation. Correct? And this is what we are going to see in next 4 days. Step by step, step by step, step by step. आपको कुछ सोचने का जरूरत नहीं, आराम से बस एक ही चीज है कि एक्टिवली आपको सुनना है, और जैसे जैसे हम आपको कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं उस इंस्ट्रक्शन को आपको एक्टिवली फॉलो करना है. ट्रस्ट मी, within 4 days you will get the knack
of how an effective public speaker actually speaks. Okay, let's move forward. So let me tell you one thing, this stage fear जो बात है, हम लोग fear की बात आज नहीं करेंगे, but we will appropriately talk as the time comes. But उससे पहले हम जाएंगे बहुत एक important subject में, और वो है checklist of a speaker. आपको लगता है कि बेसिकली एक स्पीकर एकदम तैयार हो जाता है और एकदम स्टेज पे आता है और डिलीवर कर पाता है? There are some basic nitty-gritties which actually everyone, each one of us can learn and start using that. So let me just tell you one thing. एक बात पूछता हूं आपको बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, कि एक स्पीकर के लिए खाली आवाज एक ही जरूरी है या फिर और भी कुछ होना चाहिए उसके पास? Can you just put some answers in your chat box? Is it just the voice or something else? Okay, vocabulary, confidence, body language, eye contact, voice low है, मेरी voice low है, I'll increase it. Words, okay, connection with the audience is needed. Wonderful. Confidence, posture, dressing, need confidence, body language. I mean, like, you guys are amazing in Padling. You guys are amazing. You already have whatever is required for a speaker to be there. Correct, Kine? Self-confidence. So you're just typing in all the things. Posture, body language, subject knowledge, confidence, and body language. So many things are there. Correct? Now, let me just start with one very important line which is very close to me, and then we'll directly jump on to what is required, and step by step हम सीखेंगे इसको. आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप कहीं सोफा पे बैठे हैं या फिर रूम में दूसरे लोगों के साथ बैठे हैं या फिर फैमिली वाले कुछ है, a sincere request, you have anyway committed, go to a secluded place जहाँ पे आप आराम से अकेले शांति से पूरे इस वर्कशॉप को सीख पाए, और कुछ एक्सरसाइज जैसे हम आपको बताएंगे, if possible you can basically rehearse with us. See, we are also like doing this whole workshop standing, and आपको भी अगर लगता है पॉसिबल है तो जब जब भी हम आपको कहें, एक बार जस्ट आप एक बार स्टैंडिंग करके फील कीजिएगा, बिकॉज nobody can learn swimming but just by watching a YouTube video or online course or anything. You have to jump in the water, and this is what we'll try to do. So अगर पॉसिबल है आपके लिए तो just be in a place where you can be comfortable. If you can stand wherever is possible, it will be great. And trust me, honestly, whatever exercises we are giving in, these are very simple things, but they will have an amazing result as we move forward. Chaliye. So you've given all the things in the screen. So let me just start with the first step. First and foremost, if you want to create impact, it starts even before you speak. The first impression is the best impression जो कहते हैं, यानी कि ड्रेसिंग. जब आप स्पीकिंग के लिए स्टेज पे जाते हो, आपको अगर कॉन्फिडेंट फील करना है, तो यू हैव टू बी ड्रेस्ड appropriately for the occasion. That will increase your confidence. बहुत बार क्या होता है कि बेसिकली इफ यू फील लाइक यू आर नॉट प्रॉपर्ली ड्रेस्ड, यू आर नॉट प्रॉपर्ली ग्रूम्ड, आपका हेयर स्टाइल बराबर नहीं है या फिर आपका मेकअप बराबर नहीं है या फिर कुछ भी है, ऑटोमेटिकली योर कॉन्फिडेंस एक्चुअली गोज डाउन. सो ड्रेस फॉर द ओकेशन एंड ड्रेस लिटिल better, I would say, or higher than the audience sitting there, because the whole focus of the program will be on you as you are speaking on the stage. So dress as per the occasion. क्या मीनिंग है उसका कि आप जिस प्रोग्राम में जा रहे हैं, जिस टाइप के वहां पे ऑडियंस हैं, उसके हिसाब से आपको ड्रेस करना, थोड़ा बेटर ड्रेस करना है. What could that be? सपोज आप धार्मिक प्रोग्राम में जा रहे हैं, देन सूट पहन के जाओगे तो क्या होगा? बट यस, कुर्ता पहन सकते हो आप, बट बंडी पहन लो ऊपर, so that you are looking little better and you are basically dressed for the occasion. You're going for a family function, dress according to that. You're going for a business meeting, you could wear your suit or whatever formal dress you want to do. If you're going for a party, then dress appropriately for the party so that you're basically looking apt for that occasion. Formal or informal, normal or tradition, but you should be clear in your mind. If you're speaking in, you are dressed appropriately, that can actually increase your confidence. And especially for the ladies and जेंटलमैन, ड्रेस मॉडेस्टली. लाइक अटेंशन जो है पार्टिसिपेंट्स का, वो आपके ऊपर जाना चाहिए, ना कि वो डिस्ट्रैक्टर बने. सो दैट इफ यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ जैजी ज्वेलरी और वेरी हाई मेकअप एंड ऑल, देन इट कुड बेसिकली वर्क एडवर्टली आल्सो.
for you. So dress appropriately for the occasion, but this is very important to boost up the confidence, because एक बार आपका like dressing से अपना दिमाग निकल गया, little bit of confidence comes. Second step is posture. आप में से कुछ लोगों ने कहा अभी, what is the meaning of posture? Can I just have a video so that just posture यानी क्या? This is the most important part. Posture यानी क्या? Anybody can type in the chat and we can just take it forward. Posture यानी क्या? How to stand? Okay. Go ahead. I would take help of Namita ji so that I can just come here. Let me try to how does it look when I'm speaking? Or if I look like this? Or I would like to have just. So posture is nothing but before we start our speech, people actually start listening to us, the way we walk, the way we come on the stage, the way we are standing, and how actually we are connecting with the audience. So a simple, let me just have the other screen started. If I can share the, Shweta, you may have to just make this. Can you just, okay. You can just spotlight आप मेरा निकाल दीजिए श्वेता एक मिनट के लिए and I'll just start. Can you see my screen? Okay. चलो ठीक है. One minute, hold on, I have to. Okay, but is it visible to everybody? You have to spotlight this. If friends, is my voice clear? Okay. देखिए, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है स्टैंड पॉइंट. स्टैंड पॉइंट जो बोलते हैं, आप जस्ट एक बॉडी को देखिए एक बार. सपोज फॉर एग्जांपल आप कोई भी स्पीच शुरू करना चाहते हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहता है कि हाउ यू आर स्टैंडिंग, यू सी दिस टू लेग्स. एक जो चीज है आपको प्रैक्टिस करनी है. दिस इज नॉट वेरी इजी, यानी कि आप 2 4 10 बार 50 बार जब करेंगे तब एक बेसिकली आ जाएगा. इट लुक्स वेरी इजी व्हेन आई एम स्टैंडिंग इन, बट आपके जो दोनों पैर हैं एकदम ग्राउंडेड, यानी एक बार जो प्रॉपर्ली जमीन के ऊपर एकदम ग्राउंड हो गए तो उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली कुछ भी हो जाए, इट शुड नॉट स्टे. नाउ लेट मी जस्ट शो यू सम एग्जांपल्स व्हिच विल मेक इट क्लियर. टिपिकली क्या होता है, हमने मैंने स्टैंड पॉइंट दिखा दिया आपको. आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो सम डिफरेंट एंगल्स नाउ. सपोज फॉर एग्जांपल आई एम कॉल्ड ऑन द स्टेज, इट कैन बी देयर. आई एम कॉल्ड ऑन द स्टेज एंड इफ आई कम हियर एंड सपोज, can you see this? Suppose pocket में गया है, this is called as something called as lifting. Consciously हमको पता नहीं रहता, but unconsciously जब हम लोग आते हैं स्टेज पे तो these are the things automatically it will start happening. एक हो गया lifting. कभी ऐसा भी हो सकता है कि basically I'm just holding one leg up or one leg down. Just consciously just try to say it and you'll see कि like lifting legs ऐसे हो जाएंगे, या फिर आपका जो बैलेंस है वो बैलेंस आप शिफ्ट करना शुरू करोगे. जैसे कि कैन यू सी दिस नाउ. सो जब बात करते हैं तो अपने को पता नहीं रहता, बट अनकॉन्शियसली जो है वी स्टार्ट एक्चुअली लिफ्टिंग लाइक दिस, या फिर आवर बैलेंस इज गेटिंग शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट
right to left. Now this looks very, what we say, like natural to us, but the participants लगता है उनको एकदम लगता है कि ओके देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, या फिर उनके जो दिमाग में ऐसा आता है कि ओके इसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, इसी कारण से ये नहीं कर पा रहा. So this is one very important exercise. It just create a standpoint. Let me show you once again. If I'm coming in and एक बार जब आप आते हो स्टेज पे बोलने से पहले, a little distance between your legs, थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए. एक बार आपको लगता है ग्राउंडेड है, कॉन्फिडेंट, आपको जो है थोड़ा लीन होना है आगे पार्टिसिपेंट्स की तरफ. It shows basically gratitude and you are basically interested in them. No, let me show you some other way. Suppose आप ऐसे खड़े रहते हो, कैसा लगता है? ये लोग सारा दिन से अगर ऊपर देखता हूँ या स्ट्रेट देखता हूँ, how does it look? How does it look? But consciously or unconsciously, when we are not basically clear about these things, this automatically happens. So standpoint आपने ले लिया, आपके जो हाथ को क्या करना है? You can just hold your hands like this or maybe like this, but never ever put the hands in your pocket. Or especially ladies, suppose if you have a dupatta or some sari or something like that, you start managing that, or maybe a purse or anything like that. Hands should be completely free. एक बार आपने स्टैंड पॉइंट ले लिया, कुछ भी हो जाए, मतलब इसको आप 1000 बार प्रैक्टिस करो, पर स्टैंड पॉइंट जो है एक बार इसको आपको मास्टर करना है. Once that is done, 50% of your work is done. Because this is the biggest problem people face कि जब स्टेज पे आते हैं, पहले 10-15 सेकंड 20 सेकंड में ना उनको एक दिमाग में एक मेंटली बैठ जाता है देयर इज समथिंग नॉट राइट. बट इफ यू टेकन अ स्टैंड पॉइंट, एक बार आपने ब्रीथ कर लिया अच्छे से, यू जस्ट टेकन कपल ऑफ ब्रेथ्स एंड ऑल, थिंग्स विल ऑटोमेटिकली सॉल्व. And we'll give you step by step all the steps also, but this is something very important. I'm just repeating once again. इसको अपने आप 1000 बार प्रैक्टिस कीजिए. घर पे जब भी आप बैठे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, take the stand point. एक बार straight. And for the ladies also, it's basically आपका जो appropriate लगता है आपको कि what is the distance that you want. This is very high, not like this. एकदम comfortably where your whole body is properly balanced on your two legs. And once that is done, automatically the rest of the things will fall in place. So standpoint में कोई doubt नहीं, just put the questions on the screen, but I'll show you some other things also कि why standpoint is important. अगर standpoint नहीं होता है, कुछ दूसरी चीजें भी हो जाती है, जैसे कि कुछ स्पीकर है, अगर माइक हाथ में है, then they will start speaking like this. Ladies and gentlemen, boys and girls, today I am speaking about public speaking. अभी क्या हो रहा है? Now this is basically something which is happening randomly, यानी consciously आपको पता नहीं है, but this is called as caged lion. यानी एक शेर को जो है एक पिंजरे में डाल दिया है. He is trying to just move around here and there. So this is what happens. So once you come on the stage, properly make sure you take the standpoint. एक बार आपका परफेक्ट हो गया है, उसके बाद जो है you start your speech. So some of you may ask the question कि standpoint क्यों जरूरी है? मैं तो चल के बात करना चाहता हूँ, या फिर why should if I stand on a one particular place, then basically other audience will not work. So what we call is walk with a purpose. यानी कॉन्शियसली आपको पता है कि आप उस ऑडियंस के पास जा रहे हो, किस ऑडियंस के पास जा रहे हो, सबको कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप वहां पे चल रहे हो, अगेन वहां पे रुक रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, then again you are moving. But at any cost, your standpoint, आपका जो posture है straight, वो मिस नहीं होगा. Clear? So standpoint is something which is the first part, and the first exercise for all of you. इसके लिए अगर आप कर सकते हैं, maybe for 30 seconds, may I request everyone, it will be great if you can start your camera also and in front of us. You could just stand once and feel the ball. यानी आप जब खड़े रहते हो ना, आपको बॉल दिखेगा. If anybody wants to do that, you can just take your standpoint and we would like to see it. We have with us the whole team available, so you could do it. Okay? Thank you so much, Vanita ji. You can just exit. Okay, I have got a request के लिए हिंदी में ना. हाँ. I'm audible? You can just exit them. So just exit that. Is my voice audible? If I could just get the feedback. So
एक बार आपका स्टैंड पॉइंट आ गया तो ऑटोमेटिकली जो है कि 50% ऑफ योर प्रॉब्लम इज सॉल्व। एक दो दूसरी चीज, कभी कभार क्या होता है कि आपके पास पोडियम रहता है, सामने सपोज पोडियम है, या फिर जो पोडियम रहता है, तो टिपिकली पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं, स्ट्रेट अवे जाके पोडियम के ऊपर ऐसा बैठ जाते हैं, या फिर पोडियम के ऊपर से लीन हो जाते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, लाइक जस्ट बेसिकली टाइटली उस पोडियम को पकड़ के रखते हैं। नाउ दिस ऑल शोज बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ व्हाट इज नर्वसनेस आल्सो, एंड यू आर नॉट इन कंट्रोल। तो अगर पोडियम भी आपके सामने है तो भी क्या करना, आपको पोडियम से थोड़ा डिस्टेंस रखना, भले आप नोट्स अपने पेपर्स वहां पे रख दो भले, बट आपको जो है पोडियम से जितना हो सके थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है। इज द स्टैंड पॉइंट थिंग क्लियर? इफ आई कैन गेट some feedback on the chat itself so that we can move forward. So you could see various types of what we say like postures and standpoint आपको कर लिया। तो first thing what you could do is basically create a proper standpoint and start practicing this. Trust me, this one thing mastered properly will actually solve 50% of your problem. यानी सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोगों को एक बार खड़ा होना आ गया स्टेज पे, कुछ भी हो जाए, एक बार जैसे डट के खड़े हो गए, देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल ऑटोमेटिकली फॉल इन प्लेस। होता क्या है कि जब हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं तो अगर बॉडी सेज टू अस चलो निकल लो, पीछे घुस जाओ, या फिर मे बी इमीडिएटली स्पीच को शॉर्ट कर दो, कम करके मूव करो। So standpoint is the first thing which we call as standpoint, or you could call it as posture also, how you stand moving forward. Second is your gestures, or you could say body language. They say only 7%, आपको अचंभा होगा, यानी जब बोलते हो, जब किसी स्पीच में या फिर जब आपका फेस विजिबल है, तो जो ऑडियंस को खाली 7% समझ में आता है आप जो बोल रहे हो। 38% इज बाय योर टोन। टोन का मतलब होता है आपकी वॉइस, आपकी वॉइस बराबर है, बराबर पहुंच रही है कि नहीं, आपके वॉइस के अंदर मॉड्यूलेशन वगैरह है कि नहीं, एंड 55% इज नॉन वर्बल। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय नॉन वर्बल? वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल यानी कि जो आप बोलते हैं, यानी आपकी जो आवाज है वो है वर्बल, और आवाज के अलावा आप जो भी बोल रहे हो पूरी अपनी बॉडी से, अपने एक्सप्रेशन से, अपनी आंखों से, अपने चेहरे से, वो पूरा आपका नॉन वर्बल है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। कैन यू सी द डिफरेंस? इट इज वेरी अनकॉन्शियस, बट जो है, यानी पार्टिसिपेंट जो फर्स्ट मैं बहुत खुश हूं, जो पहला जो शब्द कहा और जो सेकेंड वन जब भी बोल रहा था, इन दोनों में काफी डिफरेंस है। रीजन बीइंग मेरा चेहरा पूरा बोल रहा था, मेरी आंखें बोल रही थी, पूरी बॉडी जो है उसको सपोर्ट कर रही थी। तो फर्स्ट हो गया अपना स्टैंड पॉइंट कि कैसे आपको खड़े रहना है। सेकेंड, अपने जेस्चर, या फिर आप बोल सकते सिंपल भाषा में अपना बॉडी लैंग्वेज, अपने पूरे बॉडी को बात करना है, अपने पूरे शरीर से अपने को बात करना है। कैन यू सी दिस हैंड्स? सपोज मैं बात करूं, पूरे हाथ ऐसे पीछे हैं, कैसा लगेगा आपको? लेट मी जस्ट ट्राई टू, एक दो सेंटेंसेस में ऐसे ही बोलता हूं, कैसा लग रहा है? अगर मैं चेहरे पे भी कोई हाव भाव ना रखूं और बस जो पब्लिक स्पीकिंग की कोर्स है उसके बारे में बात करता रहूं, तो आपको कैसा लगेगा? एंड देखिए, पार्टिसिपेंट्स जो है जब ऑब्जर्व करता है ना, कॉन्शियसली अपने को लगता है कि वो, हमको लगता है कि बेसिकली वो सुन रहे हैं, बट पार्टिसिपेंट्स को कनेक्ट कब होता है? जब पूरी बॉडी, नाउ यू सी, जैसे मेरा हाथ एकदम चालू हो गया और मैं आपको आंखों में देख रहा हूं, या फिर मेरी जो पूरा चेहरा है जहां पे एक्सप्रेशंस निकल रहे हैं, वंस ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें जब आती हैं, तब पार्टिसिपेंट्स के दिमाग में कनेक्ट होता है। तो सिंपल फॉर्मूला क्या है? इज इट कॉम्प्लिकेटेड? कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम बोलते हैं जेस्चर्स, यानी कि आपके हाथ को फ्री रखना है, आपके हाथों को फ्री रखना है। जब आप स्टेज पे आते हो, आपने स्टैंड पॉइंट ले लिया, फर्स्ट स्टैंड पॉइंट के साथ साथ अपने हाथों को फ्री कैसे रखेंगे? बहुत बार क्या होता है, सपोज कि आपके हाथ में पेन है या फिर कोई भी सामान है, कुछ भी है, आप उसको पकड़ लोगे, या फिर सपोज पोडियम है तो पोडियम पकड़ लिया। स्पेशली फॉर द मेन, द डिफॉल्ट थिंग इज बेसिकली आप हाथ पीछे चले जाते हैं, अगर माइक हाथ में नहीं है तो हाथ पीछे हो गया, हाथ बांध लिए, या फिर हाथ आगे चले जाते हैं, हाथ बांध लिए, या फिर पॉकेट में हाथ चले जाते हैं, एक पॉकेट में एक ऐसा है, या फिर सपोज और भी बेसिकली ऑप्शन है,
तो सर खुजलाना शुरू हो जाता है, या फिर कोई ना कोई एक्सप्रेशन शुरू हो जाता है जहां पे जो है हाथ आपके फ्री नहीं रहते हैं। तो मेंटली आपको सोच के रखना है कि आपके हाथ फ्री है, आपके हाथ फ्री है, और आप जैसे जैसे बात कर रहे हो उसके हिसाब से आपके हाथों का जेस्चर, आपके हाथों का मूवमेंट हो रहा है। एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट, यानी आप छोटे बच्चे को देखिए, आप कोई भी छोटा बच्चा घर पे रहता है, आप उसको देखिए कि जब वो एक्सप्रेस करता है तो वो खाली अपनी आवाज से नहीं बोलता, होल बॉडी स्पीक्स, यानी पूरी बॉडी से ना वो बात करता है। अगर रो रहा है, इमोशंस, हाथ पैर, मैं वहां पे गया था, वैसा हुआ था, वो हुआ था, तो उनके जो हाथ है ना, हाथ पैर सब कुछ जो है उनकी वॉइस के साथ सपोर्ट करते हैं। एंड आपको भी बेसिकली स्टार्टिंग में डिफिकल्ट रहेगा, बिकॉज एक एक जो दिमाग में अपना ये रहता है कि जब स्टेज पे आते हैं तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं, जब देखते हैं सामने वाले को इतने सारे लोग देख रहे हैं तो क्या होगा, और ये सारी जो अनकॉन्शियसली मिस्टेक्स होती है। सिंपल करना क्या, आपने स्टैंड पॉइंट ले लिया, कैसे खड़ा रहना आपको पता चल गया, उसके बाद आपको इतना दिमाग में ध्यान रखना कि मेरे हाथ दोनों जो है वो फ्री है। एक बार फ्री है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि धीरे धीरे जो है ना, ऑटोमेटिकली वो आपके जो एक्सप्रेशन, हाव भाव वगैरह जो है शुरू हो जाएंगे। नाउ व्हेन आई से हैंड्स फ्री यानी हैंड्स फ्री, यानी जब भी चाहिए ऑटोमेटिकली मूव, ऐसे फ्री नहीं करना है कि जस्ट करने के लिए थोड़ा ये कर दिया, या फिर जब जरूरत पड़े थोड़ा सा हाथ आया करके नहीं। नेचुरल जैसे आप बातें करते हैं उस हिसाब से आपके हैंड्स जो है मूव होने चाहिए, एंड आपकी जो बॉडी जो है ऑटोमेटिकली विल स्टार्ट स्पीकिंग। आपको जो है एक सिंपल एक्सरसाइज है विच हैज डन मैजिक टू मी। कभी भी आप जो कोई मूवी देख रहे हैं या फिर घर पे कभी भी आप अकेले हैं, कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, टॉपिक लेके जस्ट 2 मिनट्स 5 मिनट्स जस्ट गो ऑन स्पीकिंग अबाउट दैट। विल टेल यू आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे कैसे आपको एक स्पीच तैयार करनी है, कैसे उस स्पीच को इफेक्टिवली स्ट्रक्चर बनाना, सब कुछ बात करेंगे। बट ये जो एक्सरसाइज है हैंड्स फ्री एंड पोस्चर, ये आपने जिंदगी में कभी स्टेज पे प्रैक्टिस नहीं की है, दैट इज द रीजन। जैसे मैंने आपको बताया था, स्विमिंग करनी है आपको तो स्विमिंग पूल में जंप मारना पड़ेगा। यू कैन डू द सेम थिंग एट योर होम, सिर्फ अपने हाथों को खुला रखना है, और जब आप बातें कर रहे हैं जस्ट आपका स्टैंड पॉइंट ले लिया आपने, एंड व्हेन यू टॉक जस्ट मेक श्योर कि आपके जितने जेस्चर हैं ऑटोमेटिकली एंड प्रॉपरली जो है मूव हो रहे हैं, एंड विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, आपको पता भी नहीं चलेगा, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम यू आर एबल टू बेसिकली प्रॉपरली नेविगेट। और एक बार जो स्टेज प्रेजेंस आपका आ गया कि आप स्टेज पर खड़े रह पा रहे हो, एकदम कंफर्टेबल हो, आपका बॉडी लैंग्वेज जो है प्रॉपरली बेसिकली लोगों को समझ में आ रहा है, देन योर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो स्टैंड पॉइंट एंड जेस्चर, आप किसी भी बड़े लीडर को देख लीजिए, आप किसी भी बड़े लीडर को जब वो बात करते हैं, हर एक का अलग अलग स्टाइल होता है। मोदी जी को देख लो, भाई और बहनों, यानी कि ऑटोमेटिकली नेचुरली वो जेस्चर्स आ जाते हैं। तो आपको भी बस अपना एक स्टाइल तैयार करना, हम नॉट टेलिंग कि उसको कॉपी कीजिए, बट ऐसा होगा कि आप जब अपने हाथों को, अपनी बॉडी को फ्री छोड़ेंगे, ऑटोमेटिकली वो आपका स्टाइल तैयार हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू डू इट। तो मैंने इसे हाथों को फ्री छोड़ना है, एक चीज का खास ध्यान रखना है, आर्टिफिशियल नहीं लगना चाहिए। यानी जब आप बात कर रहे हैं तो आपकी बातों के साथ आपकी बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, बट वो आर्टिफिशियल नहीं है, यानी कि दिखाने के लिए आपको करना नहीं है, वो नेचुरली आ जाएगा। छोटे बच्चों को आप देखिए, उनका ऑटोमेटिकली नेचुरली क्या बोलते हैं, बॉडी पूरा जो है मूव होता है, एंड सेम थिंग विल हैपन टू यू। जब आप फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं या फिर अपने क्लोज दोस्तों के साथ बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली ना दिस थिंग्स हैपन। सो फर्स्ट वन वाज योर स्टैंड पॉइंट, सेकंड वन वाज योर gesture, you could say. And for definitely any doubt till now, I'll take the questions if anything is there. Any doubts? Class is interesting but voice is breaking. Can basically check this is the common problem everywhere कि खाली किसी को आ रहा है? Okay. No, it's going on. The problem is there. I think if you will take one laptop and sit and do the event, I think Now is it the voice is not clear for you or what? some echo is coming actually. Echo is coming? 1 minute. Anybody's this thing is on? Hold on 1 minute. और किसी का on है क्या, देख लीजिए ना अभी। Let me just check out ना। हाँ। Or you come close to this. 1 minute, hold on। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए।
Is it clear now? Let me just check if the okay, is it better now? अभी भी आवाज में? Okay, let's see if we can just have a mic or something. We'll just try it. So, अपना dressing was the first thing. We spoke about the standpoint, which is basically how do you stand, and third one is how do you have your hands completely free so that it can move. एक चीज आप दिमाग में रखिए कि जो पूरा 4 दिन का कोर्स है, we will be talking about so many small things, and इन सारी चीजों को हम जोड़ेंगे एक साथ. तो जस्ट मेक श्योर कि जब भी आपको टाइम मिले, आप जो है छोटा छोटा जो भी हम लोग एक्सरसाइज देते हैं उसको आप प्रैक्टिस करते रहिएगा. एंड मूविंग फॉरवर्ड another 4 different important parameters are there. So now is the time to get this wonderful lady on the floor, and who has like trained multiple peoples all across on public speaking and all. So may I request Namita ji Dugar to please come forward and take it, and I'll come back again. Over to you, Namita ji. सभी को सादर जय जिनेंद्र. टॉकिंग अबाउट पब्लिक स्पीकिंग. सो अभी तक ये सफर कैसे चल रहा है आप लोगों से पहले जानना चाहूंगी. जो भैया अभी इतनी देर से आपके फैकल्टी बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, हाउ इज दिस गोइंग ऑन? क्योंकि हम इसको बोलते हैं ये एक रोलर कोस्टर राइड है, जो जब भी हम बैठते हैं ना, फुल फोर्स से ये राइड लेकर जाता है हमको. सुपर, अमेजिंग, टू गुड, लवली, वेरी गुड. क्या आप लोगों ने कभी ये चीजें गौर की है कि कोई स्पीच दे रहा है और स्पीच देते टाइम पे कंटिन्यूसली या तो नीचे देख रहा है और या फिर ऊपर देख रहा है, या तो धरती फट जाए या साक्षात गुरुदेव ही नीचे आ जाए? क्या कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया है, या कभी आपने एक्सपीरियंस किया हो कि कोई भी स्पीकर कंटिन्यूसली कोई एक जन को देख रहा हो या एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस को देख रहा हो? कभी भी आपके कोई भी स्पीचेस में हैव यू कम अक्रॉस? अगर नहीं, गुड, नाइस. Okay, done. So we are going to talk about eye contact. क्यों जरूरी होता है ये आई कांटेक्ट? क्या जल्दी से आप लिख के बता सकते हैं कि हमें आई कांटेक्ट क्यों रखना चाहिए सब लोगों के साथ, या आई कांटेक्ट क्यों जरूरी होता है? मेरा मन है मुझे जहां देखना है मैं वहां देखूं, मैं क्यों यहाँ देखूं, क्यों वहां देखूं? ओके, कनेक्शन, कॉन्फिडेंट, ओके, सही है, राइट. टू कनेक्ट विथ ऑडियंस, राइट. क्या होता है, हम कई बार देखते हैं कि लोग फ्रंट में जो बैठे रहते हैं, जो आपके वीआईपीज बैठे होते हैं, बड़े लोग बैठे होते हैं, उनको आप कंटिन्यूसली देखते रहते हैं, और पीछे वाले ऑडियंस कहीं ना कहीं जाके कहीं लुप्त गुप्त हो जाती है, दिखाई नहीं देती. तो ये आई कांटेक्ट क्यों करना चाहिए? ये आई कांटेक्ट करने से सबसे पहला ये फायदा होता है कि आप लोगों से जुड़ पाते हैं, आप लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, आप जो उन्हें बताना चाहते हैं, उन्हें समझाना चाहते हैं, उनसे जो आप कन्विंस कराना चाहते हैं, ये आप कर पाते हैं. अब सवाल ये होता है कि आई कांटेक्ट करे कैसे? अब बोल तो दिया आई कांटेक्ट करना है, पर इसको करे कैसे? तो छोटे से ट्रिक्स है जो हम आपको बताएंगे. कोई भी तरह का अक्षर आप ऑडियंस में ड्रॉ करिए. जैसे आपको यू, इंग्लिश में आप यू लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखिए या ऐसे आप करके लिखिए. तो आप यू लिखिए, डब्ल्यू लिखिए, ए टू जेड आप कोई भी अल्फाबेट्स लिखिए. अब आपको ड्रॉ कैसे करना है? ये ऑडियंस के थ्रू आप एक पॉइंट पे जाते हो, अपने गर्दन को घुमा के ऐसे यू नहीं बनाना है,
ये नहीं करना। आपके सिर्फ आंखें बोलेगी, सिर्फ आंखें घूमेगी। कहते हैं ना, दिल का आईना आपकी नजर होती है। सो इसी नजर को हम घुमा के करेंगे। बड़े आराम से अपने स्पीच को या जो भी आपको कहना हो एकदम शीतल नदी की तरह बोलते जाएंगे। आप स्टेज के एक तरफ से देखते हुए, कॉर्नर से नहीं देखना है, आंखों को कॉर्नर से नहीं देखना है, लेकर जाते हुए अपने गर्दन को मोड़ते, बात करते हुए, अपने शब्दों को रखते हुए, लोगों को समझाते हुए, एक कोने से जाते पीछे होके घूम के दूसरे कोने तक चले जाएंगे। ये हो गया आपका यू। सपोज मेरे को यू नहीं बनाना हो, सपोज मुझे एम बनाना है, लेटर एम, तो एक कोने के आप एच पे जाएंगे। इसी तरह अपने शब्दों को बोलते हुए आप पीछे के लोगों को देखेंगे, फिर आगे के लोगों को देखेंगे, और इस तरह से अपनी बात रखते हुए आप पीछे जाके फिर आगे आएंगे। यू कैन टेक योर टाइम, आराम से धीरे 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 स्पीच के थ्रू आप अपना ये अल्फाबेट खत्म करेंगे। इस तरह कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं। फिर से कह रही हूँ, गर्दन से ड्राइंग नहीं करनी, हमें बताना नहीं हम क्या कर रहे हैं। आराम से, एकदम आराम से, शीतल से अपनी बात को रखते हुए आप अपनी आंखों से बात करेंगे, आंखों को घुमाएंगे। जैसे ही आपका ये हो जाता है, देखिए कैसे आप लोगों को एक साथ जोड़े रखते हैं। अब क्या होता है अगर हम जोड़े नहीं, क्या होगा अगर मैं सिर्फ यही देखती रहूं तो? सबसे पहले यहाँ पर जो भी बैठे हैं ऑडियंस, पहले तो बोलेंगे भाई इसको बोलो कहीं और देखे प्लीज, वो हो जाएंगे अनकंफर्टेबल। और दूसरे तरफ के जो ऑडियंस है वो जल्दी से क्या करेंगे, मोबाइल निकाल के अपना बचा हुआ जो भी सीरीज है वो देखना स्टार्ट कर देंगे। तो आपकी बात ना तो उनके दिल तक जाएगी, ना उनके दिमाग तक जाएगी। सो बहुत बहुत जरूरी है, आंखों के थ्रू आप ऑडियंस को अपनी ओर खींचें और ऑडियंस को समझाएं कि आप कहना क्या चाहते हैं। सो कोई भी अक्षर आपको बनाना हो, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, इस तरह से बनाएं कि लोगों को पता भी नहीं चल रहा है कि आप वो अक्षर बना रहे हैं, और सारे ऑडियंस को आप एकत्रित होते हुए देख रहे हैं। सो दिस इज अबाउट आई कॉन्टैक्ट। एनी क्वेश्चंस? मैं चाहूंगी कुछ लोग अपने वीडियोस ऑन करें और एक बार आप अपने कमरे में जहां बैठे हैं, एक बार उस कमरे को एक कोने से देखते हुए अपने आई लेवल में दूसरे कोने तक देखें। ऐसे करके नहीं देखना है, सिर्फ अपने आंखों से देखें। मैं चाहूंगी वीडियोस ओपन करें और एक कोने से दूसरे कोने तक आपको जो अक्षर बनाना हो, जो अक्षर आपको कंफर्टेबल लगे, उस रूम के सब चीजों को आप निहारें। ये समझिए वो रूम में जो बैठे हैं वो आपके ऑडियंस है। जैसे अभी मैं यहाँ बैठे सब लोगों को, जो यहाँ पीछे बैठे हैं, सब लोगों को देख रही हूँ और सब लोगों से संपर्क कर रही हूँ। तो क्या होगा, ऑडियंस को लगेगा कि हम में से ही एक है, हमारे लिए तो आई है, हमसे तो बात कर रही है। देखो पलक झपक के कैसे आप सबके दिल में जगह बना लेंगे। यस, थैंक यू सो मच। तो ये था आपका आई कांटेक्ट। एनी डाउट आई कांटेक्ट को लेकर, एनी क्वेश्चंस जो आपको जानना हो आई कांटेक्ट को लेके जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हमने ये देख लिया कि हमें खड़े कैसे होना है, हमने ये भी देख लिया कि हाव भाव क्यों जरूरी है, हमने ये भी देख लिया कि आई कांटेक्ट क्यों करना चाहिए। पर उससे एक और इम्पोर्टेंट है कि हमें भाषा क्या बोलनी चाहिए। भाई मेरे को तो मारवाड़ी आता है तो मैं तो मारवाड़ी में ही बोलूं, मैं तो मारवाड़ी में बहुत ही अच्छो बोलूं। अब लोगों ने कौन समझ में आवे तो ये मैं काई करूं? क्या ये चलेगा कि आप जो लैंग्वेज कंफर्टेबल हो, आप जिस लैंग्वेज में
आप वो लैंग्वेज से आप लोगों को बात पहुंचाए, क्या वो सही है? जल्दी से मैं चाहूंगी चैट बॉक्स पे लिख के बताइए कि आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, क्या हमें उसी लैंग्वेज में बात करनी चाहिए, कि ये ध्यान में रखना चाहिए ऑडियंस को कौन सी भाषा समझ में आती है। वेरी गुड, डिपेंडिंग ऑन दी ऑडियंस, वेरी गुड। तो ये आप कैसे पता करेंगे? आप सबसे पहले आपके जो ऑर्गेनाइजर है, जिन्होंने आपको बुलाया है, आप उनको पूछेंगे कि मेजॉरिटी लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पूछा था, तो हमने कहा था जहां तक हो सके आप हिंदी शब्द का उच्चारण करें, बीच बीच में आप इंग्लिश ला सकते हैं, पर जहां तक हो सके हिंदी शब्द का प्रयोग करें। तो हम यहाँ जहां कोशिश होता है हिंदी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, पर कहते हैं एक से भले दो, दो भाषा आप यूज कर सकते हो, पर अब ये दूसरी भाषा कौन सी हुई? एक भाषा तो वो हुई जो कॉमनली सब ऑडियंस को समझ में आता है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। अब दूसरी भाषा कौन सी हुई? दूसरी भाषा हुई आपकी रीजनल लैंग्वेज। सपोज अभी हम यहाँ पर है, तो यहाँ पे अगर कोई भी चीफ गेस्ट या कोई भी जन बाहर से आते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? अगर हमारा क्राउड लोकलाइट हो तो वो सबसे पहले क्या बोलेंगे? नमस्कार। या अगर गुजरात में हो तो क्या बोलेंगे? केम छो। क्या होता है इससे? अगर शुरू वहां की भाषा से करते हैं तो उससे क्या होता है? आपने मोदी जी को सुना होगा, आपने बहुत सारे लीडर्स को सुना होगा, वो जहां जाते हैं शुरू के एक दो शब्द वो वहां का प्रयोग करते हैं। और क्यों करते हैं वो प्रयोग? ताकि लोग उन्हें अपना सके, लोग उनकी बात खुले मन से सुन सके, लोग समझने की कोशिश कर सके, और सबसे इंपॉर्टेंट लोग वहां बैठे रहे, उठ के ना जाए। सो टू कनेक्ट विद द ऑडियंस, उन्हें बताने के लिए कि भाई मैं आप ही में से एक हूँ, आप ही को कुछ बताने आया हूँ, आपसे बहुत कुछ सीखने आया हूँ। आप क्या करते हैं? कोई एक भाषा वहां का कुछ शब्द का उच्चारण आप करते हैं, पर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कोई और भाषा है, उस जगह की भाषा है, तो आप क्या करते हैं? उसके लिए उसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होता है? अर्थ का क्या हो जाता है? यस लेडीज, अर्थ का क्या हो जाता है? अर्थ का आप अनर्थ कर देते हैं। बोलना कुछ जाते हैं, बोल कुछ जाते हैं, और सामने से फूलों के बदले कोई और मालाएं मिल जाती है। तो ध्यान रखिएगा, पहली भाषा वो जो जनरल पब्लिक को समझ में आए, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे आपको खुद वहां का प्रोग्राम ही लोकल वालों का है और स्पीकर भी लोकल वाले का है, तो क्या होता है? सपोज से मारवाड़ी सम्मेलन ही होता, सारे मारवाड़ी लोग ही आते और वहां से ऑर्गेनाइजर बोलते कि आपको मारवाड़ी में ही बोलना है, तो क्या होता है? यहाँ का फर्स्ट लैंग्वेज कौन सा हो जाता? हमारी मातृभाषा, मतलब हमारी मदर टंग मारवाड़ी हो जाती। और दूसरा फिर क्या होता है? दूसरा लैंग्वेज हो सकता है मैं कोई शब्द हिंदी के या कोई शब्द इंग्लिश के बोल दे, करेक्ट है? तो ये है लैंग्वेज। दो लैंग्वेज बोलना बहुत जरूरी है। और लैंग्वेज में सबसे जरूरी पार्ट क्या आता है? कि आप जो शब्दों का चयन करें वो इस तरह से करें कि वो बहुत सरल हो। मैं कई बार एक दो अच्छे बड़े स्पीकर से सुनी हूँ, बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग करते हैं, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, इतने भारी भरकम शब्द होते हैं कि सुन के बहुत इंप्रेसिव लगता है। क्या ज्ञान है, क्या नॉलेज है, क्या शब्द लिए, बड़े बड़े शब्द का उच्चारण किए हैं। फिर जब बाजू है पूछते हैं ना, भाई शब्द तो बहुत बड़े और बहुत अच्छे थे, हमको भी बहुत इंप्रेसिव लगे, पर भाई इसका मतलब क्या था? भाई
मतलब तो नहीं पता, पर शब्द देखो, इतने इतने बड़े बड़े शब्द बोले हैं, क्या होगा उससे? समझ में कुछ आया नहीं, दिमाग में कुछ गया नहीं, दिल पे असर हुआ नहीं, तो क्या होगा? कुछ उसका समाधान हुआ नहीं। तो शब्द ऐसे चूज करिए, ऐसे छोटे सिंपल शब्द यूज करिए कि आप उन शब्दों को बोलते ही सामने वाले पर असर कर जाए। आपको वो शब्द का मतलब नहीं समझाना पड़े, वो अपने आप से ही सामने वाले को समझ में आ जाए। सरल भाषा का प्रयोग करें। तो ये है आपके लैंग्वेज का, जिसमें कि दो भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक कॉमन और एक वहां का रीजनल। और शब्द एकदम सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करें, भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल ना करें। तीसरा जो हम सीखेंगे वो है आवाज। सबसे जरूरी क्या है? आवाज। डर के मारे यही तो नहीं निकलती है आवाज। करेक्ट है, सब निकल जाता है, पर बस ये आवाज नहीं निकलती है। मेरे पास कई जेंट्स लोग आते हैं, बोलते हैं भाई मेरी वाइफ घर पे तो बहुत जोर से बोलती है, पता नहीं स्टेज में इतना मीठा तो ये स्टेज में बोल रही है, पर घर पे तो ऐसे नहीं बोलती। क्या होता है ये? आवाज। आपका वॉइस बहुत जरूरी है। क्या होगा अगर मैं एक ही वॉइस में बोलूं तो? हाँ, चलिए अब हम आवाज के बारे में सीखते हैं। आवाज हमको दमदार रखनी चाहिए। उससे क्या होता है, आप जो शब्द बोलना चाहते हैं कैसे लगा अगर, और वही वही मैं मॉड्यूलेशन के साथ बोलूं तो क्या डिफरेंस होता है दोनों में? एक लगता है कि आप कोई समाचार पढ़ रहे हैं। आजकल तो समाचार भी बिना वॉइस मॉड्यूलेशन के कोई सुनना पसंद नहीं करता, उसमें भी ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं। तो आपको उतार चढ़ाव कहाँ करना है? ऐसे नहीं करना, मेरा नाम नमिता है, ऐसे नहीं। जहां जहां आपको लगे इमोशनल टच देना है, जहां जहां आपको लगे कि एक पावर देना है, वहां आप अपने स्पीच के हिसाब से, स्पीच के इमोशंस के हिसाब से आवाज का उतार चढ़ाव करेंगे। कहाँ आपको रुकना है, कैसे आपको पॉज देना है। नहीं तो क्या होगा, हाँ आपको आवाज करना है, आवाज से क्या होगा ना, आपको क्लैरिटी आ जाएगी, तो सबको समझ में आ जाएगा कि हमको ऐसे ऐसे बोलना है। क्या हुआ, सारे सेंटेंस को मैंने एक साथ बोल दिया, बीच में ना तो फुल स्टॉप किया, ना कॉमा किया, कुछ नहीं किया, सीधा बोलने बैठ गए। तो क्या होगा, सामने वाले को सुनने में मजा नहीं आएगा। फिर हम क्या, ऑडियंस क्या करेगी? मोबाइल निकालो और अपने काम पे लग जाओ। सो वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बहुत दिनों की बात है, मैं कहीं घूमने गई थी। इतना सुंदर बाग बगीचा, हरियाली, मानो कुदरत ही गोद में आ गई हो, इतना सुहाना था। और वहां पे ढेरों पिक्चर्स मैंने क्लिक किए, और क्लिक करके उन यादों को समेटते हुए वहां से चली गई। बहुत सालों के बाद दोबारा उस जगह गई, देखते ही मानो मेरे होश उड़ गए। जहां हरियाली थी, जहां खिलखिलाते फूल पक्षियां थे, मानो वहां एक वीराना सा। समझ ही नहीं आया हुआ क्या। तब तब मानो एक पत्ते ने कहा, अरे ये तुम जैसे जालिम हो जिन्होंने ये हाल हमारा कर दिया। सोने की चिड़िया कहते थे ना, देखो देखो यहाँ जहां चिड़िया खिलखिलाया करती थी, आज वहां पत्ते भी नहीं नजर आते। क्या हुआ ये? वॉइस मॉड्यूलेशन। जब आप कहानी बोलते हैं या बच्चों को भी कहानी हम सुनाते थे, याद करिए हम वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ बताया करते थे। अपने स्पीच में भी आप जब भी दो, वॉइस मॉड्यूलेशन जरूर रखिए। इससे क्या होगा, इससे आपके स्पीच में जो भी भाव है, आप यहाँ से बोल रहे हैं, ऑडियंस वहां महसूस कर लिए,
उस दर्द को महसूस कर रही है, उस जज्बे को महसूस कर रही है, आपको जो कहना है वो सब चीज को महसूस कर रही है। तो वॉइस मॉड्यूलेशन, अब आप कैसे सीख सकते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन? देखिए, मेरा एक बहुत फनी तरीका है, अगर आपको अच्छा लगे, मैं इसको बोलती हूँ डोंकी थेरेपी, गधे लोग, डोंकी थेरेपी। सो अगर आप लोग चाहेंगे तो सब अपना अनम्यूट हो जाए, हम ये साथ में एक्सरसाइज करते हैं, जो जो करना चाहे साथ में एक्सरसाइज करते हैं। शुरू करते हैं। ई आ, क्या हुआ? धीरे से लेके हम ऊपर तक गए, वॉइस मॉड्यूलेशन। एक बार और, ई आ, क्या होगा? आपको वॉइस मॉड्यूलेशन करना आ जाएगा। आप सारे गामा पा से भी सीख सकते हैं, बहुत सारे गाने आते हैं उससे भी सीख सकते हैं, बस जरूर अपने हर एक स्पीच में वॉइस मॉड्यूलेशन डालिएगा। तो ये था अबाउट वॉइस मॉड्यूलेशन डिपेंडिंग ऑन व्हाट, डिपेंडिंग आपके स्पीच के भाव, आपके स्पीच के इमोशंस के ऊपर, कि आपको कहाँ जोश दिखाना है, कहाँ आपको इमोशंस दिखाना है, उसके ऊपर। लास्ट में सबसे सबसे इम्पोर्टेंट आता है स्माइल। क्या होगा अगर मैं यहाँ ऐसे आती हूँ, मैं शुरू कर, देखिए अब हम चेकलिस्ट के बारे में सीखेंगे। चेकलिस्ट के बारे में सीखना बहुत जरूरी होता है। आपको लगेगा जरूर ये घर से लड़के आई, या तो हस्बैंड को सुना के आई है, या आज इसकी काम वाली घर पे नहीं आने वाली है, तो इसको खुद घर जाके बर्तन धोने। करेक्ट? तो स्माइल हमेशा रखिए, क्योंकि कहते हैं ना, एक मुस्कान लाखों गम भुला देते हैं। तो इसे कैरी करिएगा। आप जैसे ही आते हैं ना कोई स्पीच के लिए, जैसे ही आते हैं, जैसे कि आपको सर ने बताया, आपने स्टैंड पॉइंट लिया, स्माइल करिए, ऑडियंस की तरफ एक नजर घुमा के देखिए मुस्कान के साथ, और फिर शुरू करिए। इससे क्या होगा, ये जो 2-3 सेकेंड आपको जो मिलते हैं ना, ये 2-3 सेकेंड आपका जो हाथ धक धक कर रहा है, जो पेट में अजीब सा हो रहा है, आपके हाथ ऐसे 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 काम कर रहे हैं, सब सेटल हो जाए। एक मुस्कान 100 गम भुला देती है। सो इस मुस्कान को अपने साथ रखिएगा, ताकि ऑडियंस के साथ आप कनेक्ट कर सके। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा इंपॉर्टेंस ऑफ आई कांटेक्ट, फिर सीखा कौन से लैंग्वेजेस हमें यूज करने चाहिए, और उसके बाद हमने सीखा आपका वॉइस और स्माइल। अब कितने लोग, जितने चेकलिस्ट हमने सिखाए हैं शुरू से, कितने लोगों को वो याद है, और कितने लोग टाइप करके जल्दी से लिख पाते हैं? हम वेट कर रहे हैं, जो पहले आता है उसको बम्पर अवार्ड दिया जाएगा जीतो की तरफ से। जल्दी से, पर हमको सारे चेकलिस्ट चाहिए, जो जो आपको सर ने भी सिखाए हैं चेकलिस्ट। जल्दी से देखते हैं ये बम्पर प्राइज कौन लेके जाता है। सो आपके पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से टाइप करिए, वॉइस मैसेज भेजिए, आपको जो करना है करिए, और जल्दी से बताइए। वेरी गुड। अभी 4 ही आए हैं हमारे पास, हमने 4 नहीं, हमने 4 से ज्यादा सिखाए हैं। यस, वेरी गुड। एक साथ कौन दे रहा है हमको सारे चेकलिस्ट? अभी तक वो लकी पर्सन का नाम अब तक डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो हमारे वहां पे जो जीतो के जितने जन बैठे हैं, वो देख रहे हैं, बबीता जी उनकी टीम पूरी देख रही है कि किसको वो लकी ड्रॉ, लकी इनाम मिलना चाहिए। आपको इन चेकलिस्ट में किसी में भी कोई डाउट है तो प्लीज पूछिएगा। एक बार गो थ्रू होते हैं। गो थ्रू होने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी आपके फैंटास्टिकली और छोटे छोटे शब्दों से और एकदम सरल भाषा से जो आपको सर सिखाते हैं। सो कॉलिंग दिलीप जी। थैंक यू सो मच नमिता जी। इंडीड एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए नमिता जी के लिए। इनफैक्ट सो सिंपली एंड सो इफेक्टिवली शी हैज स्पोकन अबाउट ऑल द 7 पॉइंटर्स। दोस्तों, ये जो 7 चीजें हमने बताई हैं,
लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, बट आपने एक बार उसकी शुरुआत कर ली ना, ऑटोमेटिकली इट विल जस्ट फॉल इन प्लेस। आप कहीं पे भी हो, घर पे खाना बना रहे हो या फिर किसी दोस्तों से मिल रहे हो, किसी से फोन में बात कर रहे हो, जस्ट कॉन्शियसली अवेयर हो जाइए कि स्टैंड पॉइंट लेना है। आपके दोस्तों से बात करना है, फोन पे बात करना है, फोन लीजिए बट स्टैंड पॉइंट, या फिर आप स्पीकर फोन पे रख लीजिए और स्टैंड पॉइंट के साथ आप बात कीजिए। पोस्चर प्रॉपरली रख के बात कीजिए, जेस्चर करके आप बात कीजिए। देखिए, स्टेज पे आपको हर बार इतने मौके नहीं मिलते हैं, तो आपको मौका ढूंढना पड़ेगा। जब भी लाइक किसी से बात कर रहे हो, अकेले में बात कर रहे हो, फैंटास्टिक थिंग इज योर मोबाइल फोन। किसी से बात करो, खड़े हो जाइए एंड हैव दिस 7 चेकलिस्ट एंड टॉक, एंड ऑटोमेटिकली विल सी कि इट इज इम्प्रूव। यानी इट्स क्या बोलते हैं कि like जो ग्रोथ होता है वो एकदम एक्सपोनेंशियल होता है। एक्सपोनेंशियल यानी क्या, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16। ऐसा नहीं है कि 1% इंप्रूव हो गया। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, नमिता जी यहाँ पे, मैं हूँ, बबीता जी और हर कोई है, हमारे सबके जिंदगी में ऐसे कई मौके आए हैं जहाँ पे हम भी फ्रीज हुए। आई कैन टेल यू माई सेल्फ, इनफैक्टली जब मैं फर्स्ट टाइम में जब मैंने माइक लिया था, अपना नाम भी भूल गया था। गुड इवनिंग के जगह पे गुड मॉर्निंग आ गया था। इसलिए नहीं आया था कि मुझे वो याद नहीं था, बट ये जितने भी जो दूसरे डिस्ट्रैक्टर्स थे कि पोस्चर बराबर नहीं है, लोगों को देखते एकदम नर्वस हो गए, या फिर स्टैंड पॉइंट बराबर नहीं है, इधर उधर हाथ डालना शुरू कर दिया, और फिर सेल्फ जजमेंट। सेल्फ जजमेंट यानी क्या, कि खुद को खुद जज कर रहे हैं कि लोग क्या सोचेंगे मेरे। लोग कुछ नहीं सोचते हैं, हम ज्यादा सोचते हैं अपने बारे में। सो we are not done. In fact, we have another 15 minutes left. So I just repeat once again with a simple example and then we'll take forward. Try to listen this speech. एक बार एक ट्रेन जा रही थी और ट्रेन में एक औरत चढ़ी, और जैसे ही वो ट्रेन में चढ़ी, उसके हाथ में एक पर्स था और 4 चोर थे वहां पे। उन्होंने उस पर्स को लिया, पर्स को खींचने की कोशिश की, तो वो औरत चिल्लाई जोर से, बचाओ बचाओ। तो वो 4 चोर जो थे, वो एकदम डर के मारे ना, उसको धक्का दे दिया ट्रेन से बाहर। वो बाहर गिर गई, और बाहर गिरते हुआ क्या, सामने से ट्रेन आ रही थी और ट्रेन उसके पैरों पर चली गई। 1 ट्रेन, 2 ट्रेन, 3 ट्रेन, 4 ट्रेन, पूरी रात ट्रेन जो है उसके ऊपर चलती जा रही थी और कोई वहां पे उसको देखने वाला नहीं था ना। यही मैसेज लेट्स ट्राई। आपने जो चेकलिस्ट की बात की ना, सब सातों के सातों चेकलिस्ट आप ऑब्जर्व कीजिएगा। यहाँ पे एक रात की बात है, एक औरत ट्रेन में चढ़ी। जैसे ही वो ट्रेन में चढ़ी तो 4 लोग जो चोर थे उसकी तरफ भागे और उसका पर्स जो एकदम खींचने की कोशिश की। जैसे ही पर्स खींचने की कोशिश की तो सामने से उस औरत ने जोर से चिल्लाया कि बचाओ बचाओ। इन चोरों को पता नहीं चला, उन्होंने एकदम जोर से धक्का देके उसको बाहर फेंक दिया। और जैसे ही वो बाहर गिरी, सामने से एक ट्रेन आ रही थी, पहली ट्रेन उसके ऊपर गई, दूसरी ट्रेन गई, तीसरी गई, 4 गई, पूरी रात उसके ऊपर से ट्रेन जाती रही। और सुबह जब पता चला तो वो अभी उसके खून में लहूलुहान वहां पर लथपथ पड़ी थी। ये बात कर रहा हूं मैं एक महान माउंटेन क्लाइंबर की, जिसका नाम था अरुणिमा सिन्हा, जो कि उस दिन हॉस्पिटल में सोती है और वहां से एक प्रण लेती है कि भगवान ने अगर मेरे पैर निकाले तो उसके पीछे कोई कारण होगा। कैन यू सी द डिफरेंस? कैन यू सी द डिफरेंस? जब आप, एक पूरी स्टोरी जो हम आपको बताएंगे कि जब आप पूरा चेकलिस्ट फॉलो करते हैं तो सेम स्पीच, सेम स्टोरी, जो कि सिंपल सी स्टोरी रहती है, वो एकदम एम्पलीफाई कर जाती है और लोगों के अंदर जो है एक जुनून भर देती है। तो it's very easy. Only thing what is required is having that constant practice. आपने अभी तक लाइक सपोज के लिए ना स्टेज पे जाके बहुत बार प्रैक्टिस ना की होगी, या फिर बहुत बार आपने ऑडियंस को देखा नहीं होगा, तो थोड़ा अटपटा लगेगा। बट एक बार इन सातों चीजों को आपने परफेक्ट कर लिया, और ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है। ऐसा नहीं कि कल सुबह आप एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे, बट एवरी डे विल बी बेटर। एंड ट्रस्ट मी, this is how we have learned it. And just to create the stage for tomorrow, I have a wonderful lady here who will sail us forward with what to expect tomorrow.
तो देवियर सुजनो, इसके बारे में हम वापस बात करेंगे, बट उससे पहले 10 मिनट टाइम है, उससे पहले मैं बुलाना चाहूंगा द सेक्रेटरी ऑफ जीतो बैंगलोर, द कमिटी मेंबर ऑफ जीतो बैंगलोर एंड मैप्स, अ वेरी गुड फ्रेंड and a co-learner in this whole journey, Taruna Mehta. Please come forward and just drop the stage. Over to you, Taruna. Thank you, sir, so for such an inspiring words. हर लम्हा गुजर जाता है जब कोई अपना बेगाना नजर आता है। हर लम्हा गुजर जाता है जब कोई अपना बेगाना नजर आता है। यूं तो आवाज आती है हर शीशे के टूटने की, पर कभी बिन आवाज ही सब कुछ टूट जाता है। अगर मैं कहूं आपसे कि आपको जीना नहीं है मरना है, तो आप क्या कहोगे? नहीं। फिर भी अगर मैं आपसे कहूं नहीं आपको तो जीना नहीं, आपको तो मरना ही है, तो आप क्या कहोगे? जी हाँ, आप कहोगे हमें क्या अधिकार है किसी को मारने का? हमें कोई अधिकार नहीं है किसी को मारने का या मरने का। भगवान ने ये जिंदगी दी है तो हम क्यों किसी से छीने? और आज भी हमारे समाज में कितने बच्चों को अपने माँ के गर्भ में ही मार दिया जाता, और कितने बच्चों को तो इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो एक लड़की है। मुझे आज उस नन्ही कली की वो कहानी याद आ रही है जो वो बच्ची अपने गर्भ में अपनी माँ से कहती है, वाह कितनी खूबसूरत ये दुनिया, रंग बिरंगे पेड़ है पौधे है, माँ बाप का प्यार है, दादा दादी का दुलार है, कितनी खूबसूरत है ये दुनिया। काश मैं भी इस धरती पर आ जाती, मैं भी जन्म ले पाती। क्या कसूर है माँ कि मैं इस दुनिया में मुझे जन्म नहीं लेने दिया जा रहा है? क्यों? क्योंकि मैं एक बेटी हूँ। माँ मुझे मत मारो, माँ मुझे मत मारो, मुझे भी इस दुनिया में आने दो, माँ मुझे मत मारो। कितनी पीड़ा होती होगी उस बच्चे को जब गर्भ में ही उसको मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक बेटी है। आज तो हर क्षेत्र में बेटी और बेटे के बीच में कोई अंतर नहीं है, कदम से कदम मिलाकर आज भी बेटियां चल रही है। और अभी तो हाल ही में हमारे वर्ल्ड कप, जो अपनी बेटियों ने अपने देश का नाम कितना रोशन किया है, पर फिर भी हम है ना, हमारी सोच वही आती है कि कितने घरों में है ना, जब पहली बेटी होती है तो एक बात कही जाती है, काश पहले लड़का होता, बाद में लड़की होती तो चलता। हम कहते हैं हमारा समाज बदल गया है, सोच बदल गई है, पर आज भी जहां 2 लड़कियां होती है ना, तो सोच आती है एक लड़का तो होना ही चाहिए था। ये सोच कब बदलेगी? हम अपनी बेटियों को इतना सक्षम बना दे कि हमें ये फर्क ही नहीं महसूस होना चाहिए कि बेटी और बेटा क्या है। क्यों हम इस सोच के दायरे से अभी भी बाहर नहीं आ रहे हैं कि बेटा है ना घर कुल का नाम रोशन करेगा और बेटियां तो है ना चली जाएगी। और दहेज के चक्कर में हम और है ना अपनी बेटियों को गर्भ में ही मार देते। हमें है ना बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, दोस्त चाहिए, पर बेटी नहीं चाहिए। इस सोच को हमें बदलना होगा। हमें आज है ना इस समाज में ये एक अंतर जो है ना, इसको मिटाने की कोशिश करनी होगी। और कहीं पर भी कोई इस सोच के नजरिए से अगर गर्भपात करने जा रहा है तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम उन्हें समझाएंगे, बताएंगे कि गर्भपात नहीं करना चाहिए। अंत में मैं इतना ही कहूंगी, कलियों को खिल जाने दो, मीठी खुशबू फैलाने दो, बंद करो उनकी हत्या, अब जीवन ज्योत जलाने दो, अब जीवन ज्योत जलाने दो। वाह, थैंक यू सो मच Taruna ji. Indeed amazing, in fact, and was a true pleasure listening to you. As I said, Taruna ji, Babita ji, Namita ji, ये पूरी जो टीम है, so what we हमने क्या सीखा यहाँ पे इस स्पीच में? आप मुझे सच्ची में बताइए, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड था?
कोई भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड था, कोई बड़ी बड़ी बातें थी, बट इमोशनली इन्होंने जो वॉइस मॉड्यूलेशन करके अपनी सोच को एक स्ट्रक्चर में डाल के सिर्फ 3 मिनट के स्पीच में हम सबको सोचने के लिए मजबूर किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? सिर्फ 3 मिनट्स। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज परsuasive स्पीच। यानी कि जब आपके हाथ में माइक है और आप उस माइक को अच्छे से यूज करना जानते हो, तो किसी तलवार से भी ज्यादा इंपैक्ट आप उससे क्रिएट कर सकते हो। एंड दोस्तों, ट्रस्ट मी, कल जो हम करने जा रहे हैं, आज हमने बेसिक्स बता दिया, एबीसीडी आपको बता दी कि क्या चेकलिस्ट होता है, क्या आपको ध्यान रखना है। कल हम घुसेंगे पूरा आपका एक प्रॉपर स्पीच, जैसे तरुणा जी ने आज बताया, ऐसा स्पीच हम तैयार कैसे कर सकते हैं और इफेक्टिवली उसको डिलीवर कैसे कर सकते हैं। बट मूविंग फॉरवर्ड, उससे पहले आई हैव अ वंडरफुल लेडी who just wants to give her version also। हम एक बार उनको भी सुनेंगे और उसके बाद में आज का असाइनमेंट देंगे। आई थिंक लाइक वी हैव स्टार्टेड ऑन टाइम एंड वी विल कंप्लीट आल्सो ऑन टाइम, सो प्लीज बी देयर। एनीवे आपने अपनी टाइम निकाल दिए, तो लास्ट का जो बोनस है वो लेके जाइएगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, हियर वी हैव द मोस्ट इंस्पायरिंग, a very good friend and a wonderful trainer again, Neha Chaudhary। Over to you, Neha। Yeah, you can spotlight Neha, please। I think you may have to unmute Neha, 1 minute। Thank you so much, Dilip sir. I hope I'm audible. Yes, yes, perfect। Thank you for this opportunity. Good evening, everyone. I request you all to close your eyes for a moment. Now imagine being hungry, tired, and afraid every single day. Imagine your hands cracked from labor before they ever held a pencil. Imagine a childhood that ends even before it begins. Imagine you working for hours without food, being scolded for slow work, and having eyes filled with tears every single day. Would you ever like to spend a childhood like that? Do you think you can live like this with a smile on your face each passing day? This is not a story from the past. This is happening in India today. India is home to one of the largest child populations in the world and tragically also to over 10 million child laborers. These children are not just working. Many are trapped in dangerous and illegal conditions, factories filled with toxic fumes, brick kilns under the burning sun, homes where they are invisible and voiceless. Every hour a child works, a dream is crushed. Let me tell you about Raju, a boy no different from any of us. At the age of 9, Raju's classroom was, a roadside dhaba. His uniform was greased, stained clothes. His report card was how many plates he washed in a day. When he burnt his hand on a boiling pan, he didn't cry not because it didn't hurt, but because crying meant losing wages. Ask yourself, what kind of nation allows its children to suffer in silence? The truth is harsh. Child labor exists not because children choose it, but because poverty forces it. Families struggle to survive, education becomes a luxury, and society looks away while we celebrate economic growth. Millions of children pay the price with their childhood. But let me be clear. Child labor is not just a societal issue, it is a crime and a moral failure. Indian law prohibits child labor, yet weak enforcement and public indifference allow it to continue. Every time we buy from a place that employs a child, every time we ignore a child working on the streets, we silently approve this injustice. Yet there is hope. Education has the power to break generations of poverty. Awareness has the power to stop exploitation. When children are sent to school instead of work, families rise, communities grow stronger, and the nation moves forward. So today, I ask you not just to listen but to act.
Speak up. Question, report, support organizations fighting child labor. Choose compassion over convenience. Because a child's place is not in factories, fields, or kitchens. A child's place is in a classroom with dreams in their eyes and hope in their hearts. And the true progress of India will be measured not by its buildings or profits, but by how fiercely it protects its children. So tonight, when you return your homes, remember that somewhere in India, a child is still awake, not finishing homework, but finishing work. Remember the small hands that build our cities but are never allowed to build their own dreams. Hands that should be holding pencils are holding pain instead. If we steal a child's today, we steal a nation's tomorrow. If we break their dreams, we break our own future. Let us be the generation that refuse to look away, that chose voices over silence, schools over suffering, hope over helplessness. Because when the last child leaves the workplace and enters a classroom, only then can we truly say that India is free. Thank you so much. Thank you so much, Neha ji. In fact, you can put the compliments. In fact, like so amazing speech again. Like here, you could see the contrast. जो पहला स्पीच था वो हिंदी में था, सरल भाषा में, और जो एकदम कनेक्ट हो सके। तो दूसरा स्पीच था जहां पे हमने थोड़े फैक्ट्स, थोड़े फिगर और ऑडियंस के हिसाब से उसको इंग्लिश में स्पीच किया। ये स्पीच कैसे बनाई जाती है? इज इट समथिंग वेरी डिफिकल्ट? आज का सेशन कैसा लगा आपको? एक बार आप चैट में जरूर डालिएगा। सो हुएवर इज प्रेजेंट हियर, इनफैक्ट एक बार आप चैट में डाल दीजिए। कल जो है हम बात करेंगे ऐसी स्पीच तैयार कैसे की जाती है। कोई रॉकेट साइंस है, इसे बहुत ही सरल तरीके से, जैसे हमने आज जो बात की ना, ऐसे ही हम कल बात करेंगे। एक स्पीच जो होती है, उस स्पीच को कैसे स्ट्रक्चराइज किया जा सके, कैसे उसमें पंच भरा जा सके, कैसे उसमें मैसेज लाया जा सके एंड प्रॉपरली डिलीवर किया जा सके। सो वी आर ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस इफ वी हैव, बट जस्ट लेट मी टेल यू कि आपको जो करना क्या है, खाली आपने सुन लिया और कल से उसके ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया तो एक सेशन होगा, उससे अच्छा तो आप कोई सीरियल देख लेते। बट ट्रस्ट मी, आज नेहा जी है कि तरुणा जी है, बबीता जी है, नमिता जी है, फिर मेरा बात कर लो, पिंकी जी है, ऑल ऑफ अस लाइक यू वी हैव सेल्ड द सेम बोट। हमने भी शुरुआत की थी, बट कुछ टेक्निक्स जो आपको हम बताने जा रहे हैं, हमको भी किसी ने ये टेक्निक्स बताई थी, तो एक पूरा जनरेशन, एक पूरी हमारी बड़ी सी एक क्या बोलते हैं एक ग्रुप है जहाँ पे हम सब साथ में सीखते हैं, एंड वही नॉलेज जो है हम आपको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो चेकलिस्ट और एक बार मैं रिपीट करूंगा। सबसे पहले आपका एकदम मंत्र बनना चाहिए कि कभी भी आप खड़े हो, स्टैंड पॉइंट, यानी जब आप खड़े हो तो थोड़ा एकदम प्रॉपर ग्राउंडेड एंड थोड़ा लीन आगे, यानी कि जो दिखाता है कि लाइक आप जब बात कर रहे हो तो बेसिकली लाइक आप इंटरेस्टेड हो लोगों में, ऐसा नहीं खड़ा रहना है, आपको थोड़ा झुकना है। सेकेंड, हैंड शुड बी कंप्लीटली फ्री, यानी हैंड जो है आपके अगर फ्री है तो जब भी आप बात करोगे ऑटोमेटिकली आपकी पूरी बॉडी बात करेगी। तीसरा, आपकी जो लैंग्वेज या फिर आई कांटेक्ट, जो नविता जी ने बताया था, आई कांटेक्ट और एक सिंपल तरीका बता दो कि आपको जस्ट बेसिकली ग्रुप को देखना है, जैसे कि डब्ल्यू या सी या फिर जो भी करते हैं, जब आप आंखों में देख के बात करते हैं तो लोगों को एक कॉन्फिडेंस लगता है, जेन्युइनिटी लगती है। तो लोगों को आंखों में देख के बात करनी है। आप में से कुछ कहेंगे आंखों को देखते ही हम सब स्पीच भूल जाते हैं। स्टार्टिंग में होगा, बिकॉज आपने कभी प्रैक्टिस नहीं की है, बट जब आप आंखों में देखते हैं तो कनेक्ट बिल्ड होता है और आपकी जो स्पीच है वो कन्विक्शन से बाहर निकलती है। आई कॉन्टैक्ट के बाद था लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज जो आपके ऑडियंस को पसंद आए। आज भी मोदी जी ज्यादा इंग्लिश नहीं बोलते हैं, मोदी जी उनकी भाषा में बोलते हैं, उनके शब्द बोलते हैं, और कुछ शब्द उनको पता भी नहीं चलते तो उसको बयान करते हैं, बीच बीच में एक दो इंग्लिश के शब्द डाल देते हैं। तो एक चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको बहुत अच्छी लैंग्वेज होनी चाहिए, या फिर बच्चे बड़े बड़े शब्द आने चाहिए। बड़े बड़े शब्द किसी को पता नहीं चलता है, सिंपल सरल भाषा, और उसी भाषा में आप जो कंफर्टेबल हो उसमें आपको आगे बताना। उसके बाद आता है वॉइस मॉड्यूलेशन। नमिता जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि क्या डिफरेंस होता है अगर आप पॉज, कॉमा, कहाँ पे आपकी वॉइस को लिफ्ट करना है, कहाँ पे आपको स्लो रखना है, इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं
तो आपका मॉड्यूलेशन प्रॉपरली हो जाता है। एंड मॉड्यूलेशन से क्या होता है, लोगों में कनेक्ट बिल्ड होता है। उसके बाद था स्माइल, यानी आप जब बात, पीपल कैन हियर योर स्माइल, पीपल कैन हियर योर स्माइल। तो जब भी बात करें, छोटी सी मुस्कान, हंसना नहीं है, छोटी सी मुस्कान आपको भी कॉन्फिडेंट बनाएगी और लोगों को भी जो है, जो आपको देखते हैं वो अच्छा फील करेंगे। तो दिस आर द चेकलिस्ट एंड आई एम श्योर कोई भी आप टॉपिक लीजिए, बिकॉज हम फिजिकल जब भी प्रोग्राम करते हैं तब एक्चुअली वी वर्क वन ऑन वन, बट हियर वी हैव ऑलमोस्ट 120 पार्टिसिपेंट्स एंड वी वुड लव टू टेक एनी ऑफ द वीडियोस एंड ऑल। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप वीडियो भेजना भी चाहते हैं, बबीता जी आपको नंबर दे देंगे, वी कैन डू द करेक्शंस आल्सो। बट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, आप कोई भी एक टॉपिक लीजिए सिंपल सा, भले घर का ही कोई काम हो, कोई भी आपका बिजनेस से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, और उसकी आप स्पीच एक सातों चेकलिस्ट के साथ प्रैक्टिस कीजिए एंड आप इमीडिएट डिफरेंस देखेंगे। दिस इज व्हाट वी हैड फ्रॉम आवर साइड। अगर कोई भी क्वेश्चंस है, वी वुड लाइक टू टेक इट एंड अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, उसका मतलब है कि हमने बहुत अच्छी तरह से सरल भाषा में आपको सिखाया, तो हम कॉम्प्लीमेंट भी लेंगे। तो बबीता जी, you have anything to share? Otherwise, we are good for the day. Any questions anywhere? No questions. It was a wonderful session. Thank you so much. Yes, बबीता जी। So कल जो है आज से बेहतर होने वाला है। आपको 8 बजे शार्प यहाँ पे रहना है जूम पे। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास पॉसिबल हो तो हेडफोन डाल दीजिए, बिकॉज हम जब बात कर रहे हैं तो यहाँ से वॉइस क्लियर आ रही है, हमने चेक भी किया, बट वहां पे आपको किसी को अगर वॉइस नहीं आ रही तो आप हेडफोन लीजिए एंड प्रिफरेबली एक रूम में अगर खड़े होके अगर आप पूरा अगर सुन सकते हैं, नथिंग लाइक इट, बिकॉज आपका स्टैंड वॉइस भी, स्टैंड पॉइंट भी जो है करेक्ट हो जाएगा उसमें। यू कैन यूज द हेडफोन एंड yes, anybody has any suggestions, you can just unmute and over to you, Shweta ji. We can take the questions or anything as such. Any questions anybody has? I think somebody has. You can unmute yourself and Shweta ji, you could just disable the muting so that any questions is there, we can just take the questions. Yes, I have enabled. जिसको भी चाहिए आप unmute कर सकते हैं अपने आप को। रुशाली जी संघवी। हेलो, अब मैं क्या कह रही हूँ, मतलब आप इसमें पर्सनली डेवलपमेंट का भी सिखाते हो? पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सिखाते हो? ये अपना पब्लिक स्पीकिंग, एक सबसे बड़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट है आपका स्पीकिंग है। एक बार आपने स्पीकिंग मास्टर कर ली ना, आपकी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली ठीक हो गई। सबसे बड़ा जो चैलेंज आज क्या है कि आपके अंदर बहुत कुछ है, यानी एवरी पर्सन इज यूनिक। उनके पास बहुत कुछ है जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते। सो जस्ट मास्टर दिस एंड मेनी ऑफ द थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। डेफिनेटली बहुत सारे ट्रेनर से अलग अलग टॉपिक्स पे वो बात भी करते हैं, बट हमारा जो फोकस अगले 4 दिन में रहेगा वो प्योरली पब्लिक स्पीकिंग और कैसे उसको क्या बोलते हैं मास्टर किया जाए, बहुत ही और सिंपल बहुत तरीके से लोगों को उसके ऊपर। फियर रहता है पब्लिक स्पीकिंग, कैसे बात करना, कैसे वो फियर ज्यादा होता है पब्लिक स्पीकिंग में। यस, तो आज तो फर्स्ट आपको जो 7 चेकलिस्ट दिया ना, उन 7 को आज एक बार आप करके कोई भी एक टॉपिक लीजिए। सिंपल टॉपिक है, टीवी को ले लीजिए आप, और टीवी के बारे में आप खड़े होकर स्टैंड पॉइंट लेके आप बात कीजिए 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, घर पे प्रैक्टिस कीजिए। एंड आप देखिए कि सी फियर इज बेसिकली इन द माइंड। फियर इज इन द माइंड कि अपने को लगता है कि लोग क्या कहेंगे, कहीं पे मैं अटक गया तो, कहीं पे मेरा बराबर अपीयरेंस बराबर है कि नहीं, कहीं पे मैं क्या बोलते हैं भूल गया तो, कहीं पे मैं ब्लैंक हो गया तो। सो वंस these things are basically done multiple times, when you practice it, automatically वो धीरे धीरे निकलेगा, एक दिन में नहीं निकलेगा बट वो कम हो जाएगा। One doubt, like Yes. when you told us when we are speaking, we should be free with our hand. But sometimes there's chances we hold a mic and we speak. In that case, how we should present ourselves? Absolutely. So we are on day 1. आपको अगले 4 दिन में माइक कैसे हैंडल करना है, माइक कैसे पकड़ना है, कितने तरह के माइक होते हैं, वायर वाला माइक है तो कैसे हैंडल करना है, लेवलियर माइक कैसे हैंडल करना है, और जब माइक हाथों में रहे तो कैसे अच्छे से निकालें, उसके ऊपर एक पूरा सेशन है। आज तो हमने बेसिक चेकलिस्ट की बात की। अगले 4 दिन में हम रैपिडली मूव होंगे, पूरे स्टेज को कैसे मैनेज करना है, पूरे एजेंडा को कैसे चलाना है, पूरे प्रोग्राम का फ्लो कैसे बनाना है। जब आपके हाथ में माइक रहेगा तो एक हाथ में माइक रहता है तो एक हाथ से आपका जेस्चर, बट माइक को पकड़ना कैसे है
उसमें वॉल्यूम कैसे एडजस्ट करना है, कैसे मॉड्यूलेशन करना है, उसके ऊपर एक पूरा सेक्शन रहेगा। उसके लिए आपको कल आना पड़ेगा। बट वी और विल एक और प्रॉपरली डाउट था, एक्सप्लेन माइक से लेके स्टेज पे किसको कहाँ पे बिठाना, कैसे उनको स्टेज पे लाके उनको विराजित करना, कैसे उनका इंट्रोडक्शन करना, कैसे वेलकम स्पीच देना, पूरा जो पैकेज है आपका अगले चार दिनों में, एक दिन तो हो गया है, 3 दिन में सब कुछ सिखाएंगे। यस, अच्छा एनी अदर क्वेश्चंस? एक और डाउट था, यस प्लीज। एक और डाउट था, आपने बोला कि आई कांटेक्ट व्हेन वी आर फेसिंग द पब्लिक we can make in any alphabet order, we can do the eye contact, right? So I was just trying in my house right now when I'm doing, but I need to move front and back, it's okay, we need to move and then do, or how it is? Very good question. Let me just answer it. Moving should be with a purpose. यानी खाली आई कांटेक्ट करने के लिए आपको मूव नहीं करना इधर उधर। आई कांटेक्ट जो खाली आपका चेहरा मूव होके हो सकता है। आप देख रहे हैं अभी मैं पता है आप सबसे इंडिविजुअल सच इतनी बार बोला नॉनसेंस नहीं देखते, पर दिन भर ये देखते हो। हाँ, अपना मुझसे सब लोग शॉर्ट्स देखते हो, कुछ तो बोल रहे हो। ओके, हाँ, तो तो आपको जब है ना बात करना है ना, तो आपको बॉडी मूव करने की जरूरत नहीं इधर उधर। आई कांटेक्ट के सपोज कि जैसे राइट में बात कर रहा हूँ, मैंने जस्ट राइट में आंखें खाली अपना चेहरा मूव कर दिया, लेफ्ट में बात कर रहा हूँ तो लेफ्ट में मूव कर दिया, या फिर खाली आंखों से ऊपर नीचे, यानी कि लोगों को पार्टिसिपेंट जो आंखें भी आपकी जो मुंह होती है अगर पास में है तो दिखती है, तो आपको ऐसा जाके कहीं देखने की जरूरत नहीं है। बट आपको लगता है कि बड़ा ऑडियंस है, 1000 2000 5000 लोग हैं और आपको इधर से उधर सब जगह पे कनेक्ट करना है, देन आप जा सकते हैं एक तरफ, आपका स्टैंड पॉइंट ले लीजिए, थोड़ी देर उनके पास बात की, वापस आप पीछे आ गए, आप बीच में आ गए। बट आइडियल अप्रोच इज क्या, आप जब खड़े हैं आपका जो चेहरा है वो खाली थोड़ा मूव हो सकता है, और माइक में उसको भी बताएंगे कि माइक यहाँ पे और आपने ऐसा चेहरा किया तो आवाज चली जाएगी, तो माइक एटिट्यूड में वो भी आपको बताएंगे, बट आंखों से नहीं, खाली चेहरा आपको मूव करना है। Okay, thank you so much, thank you to the team, it was a wonderful session. Yes, any questions? सर, जय जिनेंद्र। अब जैसे कि इतने सारे डिग्निटीज होते हैं स्टेज पे, तो उसमें से एक जना बोल रहा है और बाकी मैं ऑफ स्टेज पे, मैं स्टेज पे ही हूँ, तो हाउ शुड आई प्रेजेंट माई सेल्फ? वी हैव अ सेशन ऑन स्टेज प्रेजेंस जहां पे डिटेल में बात करेंगे, बट एक जो खाली इतने आपका आंसर दे सकता हूं कि फोकस कभी भी एक ही बंदे पे रहना चाहिए। यानी अगर आप किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो स्टेज में आपका फोकस है, और जब बेसिकली दूसरे ने किसने टेक ओवर कर लिया तो आपको ऑफ स्टेज होना है या फिर थोड़ा फोकस से बाहर होना है। बट पूरा स्टेज प्रेजेंस के ऊपर पूरा सेशन है आई थिंक डे 3 को, जहां पे पूरा हम बात करेंगे कि स्टेज में कैसे खड़े रहना है, कैसे लोगों को खड़ा करना है, कैसे उनको बिठाना है, कैसे आप अगर कोई मंच संचालन कर रहे हैं तो पूरा स्टेज का संचालन कैसे हो सकता है, उसके बारे में पूरी बात करेंगे। Yes. Any other questions? I think we have somebody raised their hand. If doing nothing, how to stand on stage without doing anything? We have a question. If doing nothing, how to stand on stage without doing anything? So what I'm understanding basically आपने जो क्वेश्चन पूछा ना कि suppose कोई दूसरा बात कर रहा है आपको स्टेज पे खड़ा रहना, तो कैसे रहना है? Preferably be off stage, या फिर आप साइड में जाइए, या फिर request them and have a chair or something like that. बट फोकस जो है आप एज अ संचालक आपको इतना ध्यान रखना है कि फोकस जो भी स्पीकर होगा ना उसके ऊपर जाना चाहिए। अगर आप डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो उनके स्पीच में ये हो जाएगा। परफेक्ट, आई थिंक लाइक वी डिड अ वंडरफुल जॉब। वी डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, वी हैव लॉट ऑफ टाइम आल्सो अवेलेबल एंड वी फिनिश्ड आल्सो। सो और एक बार थैंक यू सो मच जीतो लेडीज विंग, थैंक यू सो मच जीतो बैंगलोर, एंड थैंक यू सो मच ऑल द वंडरफुल ट्रेनर्स who are part of on stage. Definitely Navita and me, we are here, but इसके साथ पूरी एक टीम लगी हुई है। आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। विशिंग द वेरी बेस्ट एंड वंस अगेन आपको कह रहा हूँ कोई भी टॉपिक लीजिएगा, बट एक बार 2 बार 10 बार सिंपल। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, एक टीवी को ले लीजिए, किचन को ले लीजिए, कुकर को ले लीजिए, बच्चों के चाइल्ड लेबर को ले लीजिए, काम वाली भाई आपके घर पे नहीं आती उसको ले लीजिए, कोई भी एक टॉपिक लीजिए और स्टैंड पॉइंट लेके ये 7 चेकलिस्ट की हमने बात की ना, वो सारी चीजों को लेके आप प्रैक्टिस कीजिए।
कल हम इसको बिल्ड करेंगे एंड ट्रस्ट मी, बबीता जी प्लीज कम। तो ट्रस्ट मी, you will have much more to learn. Thank you so much and over to you. Thank you so much, Dilip ji and Namita ji, for such wonderful session. I'm sure शुरू में आपको लगा होगा कि भी कैसे जा रहा है, but then technicalities होती है, but everything is in place now. बहुत सरल भाषा में सिखाया आप सबको. I'm sure काफी लोगों को समझ में आया है. We'll have more of Hindi of course, and भाषा definitely समझ में आ रहा है. Thank you all of you for being for the entire session. कल बहुत interesting session है with lot of practical examples. See you all tomorrow. Thank you all so much. Thank you so much, Shweta ji. Over to you. And we'll put some messages in the group. Yeah, we will do. Yeah. Thank you. Can we switch on? Thank you and have a great evening. Congratulations. Thank you.